नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 18 नवंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा करंट अफेयर्स बन सकता है उसकी चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि शहीदों की पत्नी के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए किसने वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सुविधा शुरू की है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है इंडियन आर्मी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए भारतीय सेना बड़ा कदम उठा रही है। इस क्रम में भारतीय सेना ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। दरअसल भारतीय सेना वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र नामक एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्घाटन सेना पत्नी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने दिल्ली गेट स्थित भारतीय सेना के पूर्व सैनिक निदेशालय परिसर में किया गया। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में किसके द्वारा वीरांगना सेवा केंद्र एकल विंडो सुविधा शुरू की गई है, तो यह इंडियन आर्मी के द्वारा दोस्तों आपकी शुरू की गई है। तो यह अपने आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, तो उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह है। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो वायुसेना प्रमुख हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है विवेक राम चौधरी। वही अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जो थल सेना अध्यक्ष है उनका नाम क्या है, तो जनरल मनोज पांडे। और सबसे लास्ट में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस आपके कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों आपका अनिल चौहान। तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है प्रतिवर्ष आपका 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो 16 नवंबर को एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस के महत्व का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष आपका कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है। इस दिन भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस के उच्च मानकों को बनाए रखने और किसी भी प्रभाव या खतरे से उसे बचाने के लिए नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया था। साथ ही दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 का क्लोज है वह हमें यहाँ पर देता है, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी दोस्तों हमें देखने को मिलता है। तो यह भी अपने आप में यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर निकल कर आता है कि 15 नवंबर 2022 को किसने डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 शुरू किया है। चार ऑप्शन है, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 यहाँ पर शुरू किया गया है। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइबर फेस फाउंडेशन और मेटा के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 नवंबर 2022 को डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। डिजिटल शक्ति महिलाओं को किसी भी अनुचित घटना के खिलाफ खड़ा करने की पहल है जो ऑनलाइन स्पेस में देखी जा सकती है। यह विभिन्न तरीकों को समझने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है जिसमें गोपनीयता से समझौता किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, पहली अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था दोस्तों आपका जयंती पटनायक। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है रेखा शर्मा। तो यह अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है दोस्तों भारत इसमें जो है आपका 8वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI में भारत 8वें स्थान पर रहा है। भारत 63 देशों की जारी रैंकिंग में यह स्थान उसने हासिल किया है। भारत को यह रैंकिंग उसके कम उत्सर्जन और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ते उपयोग के आधार पर दी गई है। यह रिपोर्ट जर्मन
जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा आपकी तैयार की गई थी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत इसमें आपका 8वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों यह हमारा भारत बना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपका कहा है कि भारत ने इस्पात क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति इसके द्वारा यहाँ पर की गई है। देश जहाँ पहले इस्पात का बड़ा आयातक था वह अब वही जो है आपका यहाँ पर निर्यातक बन गया है। तो यह इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यह हमारा भारत, हमारा इंडिया बना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह निकल कर आता है कि नवी टेक्नोलॉजीज ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राइट आंसर यहां पर बनता है महेंद्र सिंह धोनी को हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया है। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पादन बेचने वाले नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर यहां पर नियुक्त किया है। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का चेहरा होंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ जुड़ाव ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करता है, क्योंकि यह पूरे भारत में सरल, सस्ती और आसानी से सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपका काम करता है। तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में तो आप सभी यहाँ पर जानते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ है, तो कहीं ना कहीं वहां पर बहुत सारे मुकाबले ऐसे हुए हैं जहां पर लगता था कि अगर धोनी होते तो वो आपके कुछ कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, प्रतिवर्ष 17 नवंबर को आपका छात्र दिवस। और कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे जो है आपका प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। इससे जुड़ी दोस्तों जानकारी यहां पर देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले छात्र समुदाय का एक अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। तो यह भी अपने आप में दोस्तों यहां पर जो है इंपोर्टेंट बन जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस हमारे लिए दुनिया के छात्रों को सम्मान करने का एक सही अवसर भी देता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे हम कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 17 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022 कहां आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो दोस्तों ऑप्शन डी उत्तराखंड यहां पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो भारत और अमेरिका के बीच 18वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास इस महीने उत्तराखंड में होगा। दोनों देशों के बीच यह युद्ध अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच श्रेष्ठ परिपाटियों, युद्ध नीतियां, तकनीकी और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। तो यह अपने आप में इंपोर्टेंट बनता है। इसका जो 17वां संस्करण हुआ था वह दोस्तों आपका कहां पर हुआ था? तो वह आपका अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया गया था। तो यह भी इंपोर्टेंट यहां पर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या कार्यक्रम के अनुसार 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या का आंकड़ा कितना पहुंचा है? तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कार्यक्रम है उसने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया है कि 15 नवंबर को विश्व की जनसंख्या का जो आंकड़ा है वह दोस्तों आपका 8 अरब यहां पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की विश्व की जो जनसंख्या है आपकी यहां पर 8 अरब हो चुकी है। इससे जुड़ी जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी, यानी कि कर चुकी है। विश्व जनसंख्या 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या वर्ष 2080 के दौरान 10.4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अगले साल आने वाला है आपका 2023 है और यह रिपोर्ट अपने
आप में कितनी यहाँ पर कारगर साबित होती है, इसकी जो इस रिपोर्ट में जो बताया गया वो कितना हकीकत में यहाँ पर बदलता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो कि पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। क्वेश्चन था कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन है इंडोनेशिया के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है, इसका जो आयोजन है आपका इंडोनेशिया के बाली शहर में किया जा रहा है। और इसका राइट आंसर किसने दिया था, तो अमन वर्षा के द्वारा। अमन वर्षा एक ही थे, इनके द्वारा जो है इसका राइट आंसर है यहाँ पर दिया गया। तो इनका नाम जो है हमने यहाँ पर याद कर लिया था। आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बना है। अगर आज का वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। चार ऑप्शन है, चीन, भारत, अमेरिका या ब्राजील है। तो दोस्तों इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। साथ ही जिन लोगों का आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा कल के वीडियो में, उनके नाम के साथ उनका आंसर हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यह था हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका लाभ आसानी से उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।